पाकिस्तान में गूगल का दफ्तर, क्या पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की दुनिया बदलने वाली है? सोचें, जिस कंपनी का सर्च इंजन दुनिया के हर शख्स की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, उसकी गूगल मैप, एंड्रॉयड सर्विसेज, यूट्यूब, जेमिनी जैसी सर्विसेज जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, वही गूगल अब पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज नहीं दे रहा बल्कि अपना मकामी दफ्तर भी कायम कर चुका है। और सवाल ये है कि गूगल का पाकिस्तान में दफ्तर खुलना आखिर इतनी बड़ी खबर क्यों है? क्या इससे पाकिस्तानी नौजवानों को वाकई फ़ायदा होगा? क्या इससे नई नौकरियां पैदा होंगी? क्या इससे हमारी आईटी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी? और सबसे अहम, क्या पाकिस्तान के नौजवान आलमी टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे जा सकते हैं? और ये जानते हैं। 18 अगस्त 2026 को इस्लामाबाद में गूगल के पाकिस्तानी ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और गूगल के आलमी अमूर के नायब सदर विल्सन वाइट समेत हकाम ने शिरकत की। अहमियत इस बात की है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक ने पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी को मज़ीद मजबूत करने का फैसला किया है, और यही चीज़ मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए बड़े दरवाजे खोल सकती है। अगर पाकिस्तान की नौजवान पॉपुलेशन को सिर्फ रवायती तालीम की बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटिंग, प्रोग्रामिंग और दूसरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की स्किल दी जाए, तो यही नौजवान पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक एसेट बन सकते हैं। और गूगल पहले ही इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। हुकूमत के मुताबिक गूगल के मुख्तलिफ प्रोग्राम के जरिए तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा कैरियर सर्टिफिकेशन स्कॉलरशिप पाकिस्तान में दी जा चुकी हैं, जबकि गूगल डेवलपर ग्रुप के जरिए तकरीबन 3 लाख डेवलपर तक रसाई हुई है और 50,000 अफराद को जनरेटिव एआई क्लाउड टेक्नोलॉजी में स्किल दी गई हैं, यानी कि ट्रेनिंग दी गई है। यानी कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानी नौजवान सिर्फ पाकिस्तान में जॉब तलाश करने वाला शख्स नहीं होगा, वो अपने लैपटॉप पर बैठकर दुनिया के किसी भी मुल्क के क्लाइंट के लिए काम कर सकेगा। अगर यही टैलेंट पाकिस्तान में रहते हुए आलमी क्लाइंट के लिए काम करे, सॉफ्टवेयर बनाए, ऐप्स डेवलप करे, एआई सोल्यूशन तैयार करे और एआईटी कंपनी या फ्रीलांसिंग के जरिए फॉरेन करेंसी कमाए, तो इसका बरह रास्त फ़ायदा पाकिस्तानी हुकूमत को और पाकिस्तान की इकानमी को होगा, क्योंकि हुकूमत ने 2030 तक पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट को $30 अरब तक ले जाने का हदफ मुकर्रर कर रखा है। और गूगल ने इस एम्बिशन के साथ तावन की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। अब ज़रा तसव्वुर करें, अगर पाकिस्तान के लाखों नौजवान आलमी मार्केट के लिए काम करने लगे, तो ये सिर्फ नौजवानों की इनकम नहीं बढ़ेगी बल्कि पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, यानी कि नई कंपनियां बनेंगी, नए स्टार्टअप्स पैदा होंगे और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नई जॉब्स जो हैं उनके मौके मिलेंगे। और पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक इंतहाई दिलचस्प ऐलान भी सामने आया है। गूगल के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स को 1 साल के लिए गूगल जेमिनी की सब्सक्रिप्शन मुफ्त फराहम करने का ऐलान किया गया है, यानी कि पाकिस्तानी तालिब इल्म एआई को सिर्फ तफरीह के लिए नहीं बल्कि रिसर्च, लर्निंग, कोडिंग और प्रोडक्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ दफ्तर खुलने से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो ओवरनाइट तब्दील नहीं होगी, बल्कि असल फ़ायदा तब होगा जब पाकिस्तान अपने नौजवानों को क्वालिटी एजुकेशन, रिलायबल इंटरनेट और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रैक्टिकल स्किल की सहूलतें देगा। तो क्या गूगल का पाकिस्तान में दफ्तर खुलना एक बहुत बड़ी बात है? जी हाँ, लेकिन असल खबर दफ्तर की इमारत नहीं बल्कि इसके पीछे मौजूद पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप्स, डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई मार्केट। ये वो शोबे हैं जहां पाकिस्तान का नौजवान आने वाले सालों में दुनिया के साथ मुकाबला कर सकता है। सवाल ये नहीं है कि गूगल पाकिस्तान के लिए क्या काम करेगा, बल्कि असल सवाल ये है कि पाकिस्तान का नौजवान गूगल की इस मौजूदगी से कितना फ़ायदा उठाएगा। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर दीजिएगा।